कैसरबाग बस अड्डे का कायाकल्प हो रहा है। इसी दौरान ये चर्चा शुरू हो गई कि ऐसे जगह जो मुगल आक्रांताओं के नाम पर है उनके नाम को बदला जाए। कैसरबाग बस अड्डे पे निर्माण कार्य चल रहा है उसके रेनोवेशन को, और इसी बीच में हिंदू महासभा ने ये मांग की है कि नाम बदला जाए और ऐसी जगह जो विदेशी आक्रांताओं के नाम पर उनके नाम को तुरंत बदला जाए। बिल्कुल बदलना चाहिए जो है, लेकिन सोच समझ करके बदला जाए। ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करा करके बदला जाए जो है। और पहले लोग लड़ाई झगड़ा करके बदल देते थे। नाम जो है जो पहले के नाम पड़े हुए हैं, अगर सही नाम है तो उसको सही रहने दें, और अगर जैसे किसी का मुस्लिम का नाम पड़ा हुआ तो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर दें। और मुस्लिम का कि विदेशी आक्रांता? वही विदेशी आक्रांता का जो भी नाम है उसको चेंज कर देना चाहिए। लेकिन अब ये चेंज वेंज नहीं कर पाएंगे। अब इनकी सरकार जाने वाली है ना, और ये सोच रहे हैं कि यही सब कह करके मैं फिर 2027 में आ जाऊं। लेकिन ये भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। चाहे आक्रांता चाहे विक्रांता, और इनके बहकावे में भारतीय जनता, ये नौजवान और उत्तर प्रदेश की जनता इनके बहकावे में आने वाली अब नहीं है जो है। आक्रांता विक्रांता कोई मतलब नहीं है, अब ये चले जा रहे हैं जो है। सवाल वही कैसरबाग बस अड्डे का ही है। हिंदू महासभा ये कह रहा है कि इसका नाम बदल दिया जाए और विदेशी आक्रांताओं के नाम पर जो जगह हैं उनके नाम को तत्काल बदला जाए। कैसरबाग बस अड्डा है तो केसर कौन सा, किसी मुस्लिम का नाम है या हिंदू का नाम है या विदेशी आक्रांता का नाम? हाँ, अहमद शाह अब्दाली के नाम से होता, बाबर के नाम से होता तो हटा देते। अरे कैसरबाग है, कैसरबाग के साथ अब्दाली और बाबर के नाम पे जो भी हो सब बदलो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कैसरबाग बस अड्डे को 50 साल से 60 साल से अपना जान रहे हैं। ज़बरदस्ती का उंगल पेट करना आदत है, ठीक है। काम करो, अच्छे करो। यूजीसी का जो कानून लाए हो, जो गलतियां करी हैं, जो नासमझियाँ करी हैं, उसको हटाओ, ठीक है। और जो कोर वोटर्स है उनको इकट्ठा करने की कोशिश करो। मेरा ये कहना है कि कैसरबाग का नाम कैसरबाग रहने दो, क्योंकि ये हमारे लखनऊ के दिलों में कैसरबाग बसा हुआ है, तो इसको मत हटाओ। नाम बदलने की चर्चा फिर शुरू हो गई। हिंदू महासभा कह रहा है कि भाई कैसरबाग का नाम भी बदल दो और जो आक्रांताओं के नाम पर जितनी भी जगह है उनको बदलो आप। हिंदू महासभा कौन होती है? सरकार पे दबाव बनाती है कि सरकार है हिंदू महासभा। आप कहिए कल विधानसभा का नाम कुछ और रख दो, चार बाग का नाम कुछ और रख दो। अरे भाई कैसरबाग है तो कैसरबाग है, तो कौन सा दिक्कत है? आप बताइए, केवल नाम बदल के हिंदू महासभा केवल जो है दबाव बना के, या सरकार का काम हिंदू महासभा कर रही है? आम जनता को राहत से रहने दीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ बनाइए, सुख सुविधाएं बनाइए, अच्छी बात है। कैसरबाग के नाम बदल के क्या कर लेंगे, क्या कराएंगे? हिंदू महासभा करवाएंगे? क्या करवाना चाहते हैं वो सब? ठीक है, नाम बदलने को लेकर फिर चर्चा और सियासत तेज है। देखिए, ये एक पुरानी धरोहर है, और ये जो कैसरबाग है एक चर्चित नाम है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति हो तो कहते हैं कैसरबाग। तो इसमें हमारे ख्याल से इसमें नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। इनको अगर बदलना है और इनको कुछ करना है, जो अब सरकार को करना चाहिए वो बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, और जो सारे विभागों में रिक्त पद खाली पड़े हैं, है ना, जो बेरोजगार बच्चे हैं वो चाहे किसी जात के हों, सारे विभागों में जो खाली रिक्त पद पड़े हैं अगर वो को भर दिया जाता है तो ये हमारे बेरोजगारी आधी ख़त्म हो जाएगी। इस पे काम करना चाहिए। अब ये तो सब ये पुराने जुमले हैं, काम ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। और नौजवान बच्चे जो हैं चाहे किसी जात के, अब भाई विदेशों में ये है कि जब शिक्षा ख़त्म हो जाती है तो उनकी नौकरी की व्यवस्था हो जाती है ना। अब एक ऐसा भी कानून लाइए कि जो हमारे बच्चे शिक्षित हैं, कोई जात के हों, उससे कोई मतलब नहीं, काबिलियत पे जो अगर शिक्षा, बच्चे, हर माँ बाप अपनी जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं कि बच्चों को पढ़ाने में, कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो देश का आईएएस बनेगा या जो भी उसकी जिस हिसाब से, तो उसकी ज़रूरत है। और एक ऐसा कानून बनाए कि जो जहाँ से सिलेक्शन हो जाए वहीं से उनका सिलेक्शन हो जाए। ये जो अब क्योंकि पर्चा लीक हो जाता है और ये हो जाता है, इसमें होता है भ्रष्टाचार। अच्छा सुझाव है, नौकरियों पर बात होनी चाहिए, पर मुद्दा तो वो भी है कि भाई आक्रांताओं के नाम पर कोई जगह क्यों?
नहीं तो हम कहाँ कह रहे हैं क्रांताओं के नाम पे जगह हो, अटल जी के नाम पर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर हो, अच्छी बात है। बाकी सवाल इस बात का पत्रकार महोदय है, बार बार आईजीसी कानून की बात आ रही, जो राम को लाए थे वही आईजीसी कानून लाए, तो सबको सम्मान करना चाहिए। और रह गया सवाल, जो भी भाजपा की गवर्नमेंट लाती रही है उसका मुसलमान हर तरीके से स्वागत किया है, करता रहेगा, आगे भी करता चलाएगा। और एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास हर हर मोदी घर घर मोदी, तो भाजपा गवर्नमेंट से मुसलमान नाराज नहीं, खुश है। भारतीय जनता पार्टी को, मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने जगाया है। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों ये तो इसलिए खुश होंगे ना कि सवर्णों के विरुद्ध ये कानून आया है। अब ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं वो यूजीसी लाए हैं, तो भैया राम को लाए थे तो हमने सम्मान दिया, आपको सरकारें दी, पूरे भारत में सरकारें दी, लेकिन यूजीसी के नाम पे हम आपको ऐसा उखाड़ फेंकेंगे कि आपकी नानी याद आ जाएगी। दूसरे विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आक्रांताओं के नाम पर कोई जगह क्यों हो, कैसरबाग का नाम बदला जाए, बस अड्डे का रिनोवेशन चल रहा है, हिंदू महासभा ये मांग कर रहा है। बिल्कुल, तो पहले भारत का नाम बदल करके क्या रखा जाए, ये तो आक्रांता और हजारों साल उन लोगों ने शासन किया, तो आखिर हिंदू महासभा पहले अपना विचार ये भी रख देना चाहिए कि जो आक्रांताओं की दी हुई जागीर है उसका नाम क्या बदला जाए, इस भारत को क्या कहा जाए, इंडिया कहा जाए, भारत कहा जाए या हिंदू महासभा कहा जाए, ये तो पहले ही अपना नाम, कहीं ये चांद और सूर्य का नाम बदलने का काम न शुरू कर दे। इनकी जो नियति है, जो इनकी प्रवृत्ति है, जो राष्ट्र का निर्माण में इनकी भूमिका है, ये निरंतर विधा से खेलना चाहते हैं और विधा से ही खेलते रहेंगे। जब तक पूरा हिंदुस्तान का सत्यानाश नहीं कर लेंगे तब तक ये अपने हरकत से बाज नहीं आ सकते। आक्रांताओं का नाम नहीं बदला जाना चाहिए। देखो, मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है। हम लोग पहले भाजपा में थे, लेकिन भाजपा को छोड़ करके हम लोगों ने हिंदू महासभा ज्वाइन किया है। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। इस समय हमने सनातन भी छोड़ दिया, सनातन को मानते नहीं हम। सनातन में होता है सबका कल्याण हो, हम किसी कल्याण करने नहीं आए, हम अपने 80% हिंदुओं का कल्याण करने आए हैं। और अगर हिंदू महासभा मांग कर रहा है तो इसको सरकार को करना चाहिए, और जहाँ जहाँ मुस्लिम आक्रांताओं का नाम लिखा हुआ है सब मिटाना चाहिए। पूरे प्रदेश से नहीं, पूरे भारत से एक एक आक्रांता का नाम मिटा करके, और जो है हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके नाम से होना चाहिए। हिंदू महासभा देश की सबसे बड़ी संस्था है और हम उसके साथ में हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ऐसा कोई काम ना करे जो हम 80% हिंदू हैं। भाई साहब सुनिए, 80% हिंदुओं को तोड़ने का काम मत करो। अभी तक बोल रहे तो कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, वो काम आप बंद करो और जो बिल वापस लो। विषय वही है कि हिंदू महासभा कह रहा है कि कैसरबाग बस अड्डे का नाम बदलिए, आक्रांताओं के नाम पर जो जगह है सब बदलिए। चर्चा इसे कैसे देखते हैं आप? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत अगर ये बात है तो जो भारतीय संस्कृति कहती है, जो यहाँ की सभ्यता है, उसके हिसाब से अगर उसका नाम हो और रखा जाए तो थोड़ा सा बेहतर होगा। और इस दिशा में सरकार का प्रयास भी होना चाहिए और प्रयास सरकार कर भी रही है। और सरकार की तरफ से ये जो आक्रांताओं के नाम पर जो नाम रखा है, औरंगजेब रोड, हुमायूं रोड, फलाना रोड, ढिमाका रोड, इससे थोड़ा सा जनता, जो ये हिंदू बहुसंख्यक देश है अपना भारत, और यहाँ पर भारतीय संस्कृति जो है, सनातन धर्म जो है, उसके अनुरूप काम होता है, तो ये बहुसंख्यक समाज संतुष्ट रहता है। और असंतुष्टि जिनको है, जाहिर सी बात है कि वो तो सरकार के खिलाफत में ही है, विपक्ष में ही है। तो सरकार का प्रयास होना चाहिए और जनता का भी प्रयास होना चाहिए कि जब तक सांस है तब तक प्रयास रहना चाहिए कि भारतीय संस्कृति जिंदा रहे। देखिए, ऐसा है, देश आज़ादी में हमारे कई देशभक्त ने शहीद हुए, देश को स्वतंत्रता दिलाई और देश के प्रति बहुत लोगों का बहुत अच्छा योगदान रहा। ठीक है, उन देशभक्तों के नाम पर देश की संस्थाओं का नाम रखिए, देश के अच्छे विश्वविद्यालय का नाम रखिए, उसका नाम रखिए, जिससे एक संस्कार अच्छा जनता में जाए, एक संदेश अच्छा जनता में जाए कि इन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया। अब पता चला, पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि पता चला औरंगजेब ने हिंदुओं को मारकर मुस्लिम बनाया,
और उनके नाम पर आपने संस्था का नाम पहले से पढ़ा जा रहा है, दबंगई के आधार पर आपने रख दिया। तो इस तरीके से जो दबंगई के आधार पर नामांकन हुए हैं उनको हटाकर देशभक्तों के नाम पर कहाँ बहुत देर से ढूंढ रहे थे हम आपको। चर्चा वही है, विषय वही है कि जो आक्रांताओं के नाम पर जो जगह है उसको बदली जाए। बिल्कुल बदली जाए, आक्रांताओं को लिस्ट बना ली जाए। भारतीय जनता पार्टी में कितने आक्रांता हैं उनका भी नाम लिख दिया जाए, उन्हें पार्टी से भी निकाला जाए। मुगल शासकों की नहीं, मुगल शासकों की बात है। और जो ये हमारे देश में अभी बैठे हैं वर्तमान में, उनको भी मुगलों की श्रेणी में रखते हुए निकाला जाए। बहुत अच्छा कदम है, मैं तो उसका स्वागत करूँगा, मगर इस पर सत्ता ना की जाए। बार बार ये नहीं कि आए दिन किसी एक का नाम काटने के लिए माहौल ख़राब करना। एक लिस्ट बना लीजिए पूरे आक्रांताओं की, यकीन करिए मैं पूरा समर्थन दूंगा बीजेपी सरकार। शहीद के नाम पर अगर जगह का नाम रख दिया तो दिक्कत क्या है? बिल्कुल है, के नाम पर रखा कहाँ गया? भाई शहीद के नाम पे रखिए ना, कोई देशभक्त है तो। मगर अगर आक्रांता के नाम पे रखेंगे तो उसके फेवर में तो हम भी हैं। मगर सवाल ये है कि रोज रोज नाम हटाया जा रहा है। हाँ, हटाया जा रहा है, हटाए जाने की मांग चल रही है। हटाए जाने की मांग चल रही है ना। क्यों चल रही है वो, सॉरी, मैं उसके पक्ष में हूँ, आक्रांताओं के, वही तो मैं कह रहा हूँ। मगर सवाल ये है सर जी, मैं आक्रांताओं के नाम हटाने के पक्ष में हूँ, मगर इसे राजनीतिकरण ना दीजिए कि हर दूसरे दिन एक नाम लेके आ जाओ। एक लिस्ट तैयार कर लो सब आक्रांताओं के, देश भर में जहाँ जहाँ है आक्रांताओं के नाम सब हटा दिए जाए। निश्चित तौर पर जो विदेशी आक्रांता हैं उनके नाम पर जो भी जगह है वो बदल देनी चाहिए। नमस्कार। आज का सियासी चौक का मुद्दा है, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कैसरबाग बस स्टेशन के जो कायाकल्प हो रहा है, उसके बाद अब बस स्टेशनों के नाम बदलने की जो है कि अब आवाज़ उठने लगी है। तमाम हमारे साथ काशी के लोग हैं, इनसे बात करते हैं किस तरीके से देखते हैं, ये सही है या गलत। किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से बस स्टेशनों के नाम बदलने के लिए जो अब एक आवाज़ उठने लगी। अगर बात की जाए तो इस बीच अखिल विश्व हिंदू कहा है कि इस तरीके से जो है कि बदला जाए बस स्टेशनों। देखिए ऐसा है, यदि कुछ नाम अकवर्ड टाइप के हैं और जो देश के मुख्य धारा के, और जैसे कि आप बिहार में कौन स्टेशन है आज भी उस जिसने जो है उस विश्वविद्यालय को जलाया था, कौन खिलजी, बख्तियार खिलजी, उसके नाम पे है। तो ऐसी ब्लंडर्स को निश्चित रूप से, जैसे दिल्ली में है बाबर रोड, हुमायूं रोड, ये इन सब चीज़ों का तो नाम निश्चित रूप से जो मुस्लिम आक्रांता रहे हों, चाहे जैसे भी मंगोल रहे हों। अब तैमूर के नाम पे कोई चीज़ यहाँ थोड़े रखी जाएगी, मंगोल के नाम पे थोड़े रखी जाएगी। तो मुस्लिम आक्रांताओं को इस देश में ये सच्चाई है कि 1947 के बाद चीज़ों को छुपाया गया। देश के कांग्रेस का जो सबसे बड़ा अपराध था, उसने धर्मनिरपेक्षता पूरे देश पे थोप दी और देश के बंटवारा करने के बाद थोप दी। जब देश का एक धर्म के आधार पे विभाजन हुआ तो निश्चित रूप से आप चले जाइए पाकिस्तान में, गिने चुने हिंदू नाम बचे होंगे, बाकी नाम तो उन्होंने बिना ऑन रिकॉर्ड मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है कि जो काम इस देश की जनता को ऑटोमेटिकली कर देना चाहिए, नाम वगैरह सरकार की पॉलिसी का अब विषय हो गया है। नहीं, आप किसी जगह को आप नाम प्रचलित में लेते रहिए। जैसे दाल मंडी आप देख लीजिए, दाल मंडी का नाम कुछ और था, लोगों ने एक नामकरण कर दिया, वो बन गया। तो यदि गलत नाम है, आक्रांताओं के नाम पे है, तो वो नाम हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी हो बदला जाना चाहिए, निश्चित तौर पर बदला जाना चाहिए, क्योंकि नाम एक मैसेज देता है। हम आखिर बड़े लोगों के नाम पे विश्वविद्यालय क्यों स्थापित करते हैं? हम किसी बड़े लोगों के नाम पे आप दीनदयाल नगर हो गया क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे दीनदयाल एक अच्छे नेता थे, उन्होंने देश के लिए कुछ किया है। बख्तियार खिलजी ने क्या किया है? ये जो कैसरगढ़ है, इस प्रकार जो तमाम, इस देश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने कहीं कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, एक झूठा वहाँ ताबूत बना करके और उसकी पूजा लोगों ने शुरू कर दिया। नाम 100% यदि जहाँ पे इस प्रकार गलत नाम है, जो अकवर्ड हैं, जो मुस्लिम आक्रांताओं या मंगोल, तैमूर या इस प्रकार जो देश के जिनका देश के उसमें कोई प्रोग्रेस में योगदान है, ऐसे लोगों का नाम यूनानिमस एक बदल देना चाहिए। मेरा अपना निजी ये मत है। देखिए, नाम बदलना इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती है, नाम बदलना बड़ी कठिन प्रक्रिया है। और लोग जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, किसी भी जगह विशेष का नाम उसके इतिहास से जुड़े स्रोतों के आधार पर रखा गया है, चाहे जो भी आप नाम ले लें। अभी भाई साहब ने बताया कि दीनदयाल नगर
मुगल सराय का नाम कर दिया गया था। मुगल सराय का अपना एक इतिहास था, उसके नाम में कोई भी, क्या मुगल सराय नाम से किसी को आपत्ति थी? नहीं आपत्ति थी। शेर शाह सूरी ने जब ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया तो वहाँ पर सराय बनाई गई थी, मुगलों के लिए जो मुगल सेना थी सराय बनाई जाती थी, तो वो मुगल सराय उसका नाम रख दिया गया था। उससे किसी को आपत्ति नहीं थी, ना नाम टेढ़ा था, इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें थी और वही नाम रखा गया, इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जबरन दीनदयाल उपाध्याय नगर आज भी लोग बोल नहीं पाते हैं पूरा नाम ढंग से, लोग मुगल सराय ही नाम बोलते हैं। तो ऐसा तो नामकरण न कर दिया जाए। उस नामकरण पे कितने हर्जे खर्चे होते हैं, उसकी जगह पे आप उस नगर की सुंदरता पे खर्च करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, किसी गरीब की भलाई करते तो ज़्यादा बेहतर होता, शिक्षा पे जोर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। किसी जगह को सही करना बहुत अच्छी बात है, किसी जगह को डेवलप करना अच्छी बात है। निश्चित तौर पे आज जो चीज़ें आज हैं वो आज से 10 साल बाद वैसी नहीं रहेंगी, परिवर्तन तो होगा ही होगा, लेकिन नाम में जो नाम रखे गए वो इतिहास के आधार पर रखे गए। और आक्रांता किसे कह देते हैं आप? बाबर को आक्रांता कह रहे हैं, अकबर को कह रहे हैं आक्रांता। अकबर तो आक्रांता नहीं है, हुमायूं का आक्रांता आप कहां से कह देंगे? ये तो भारत में रहे, भारत में इन्होंने शासन किया। और सुनिए, जो ताजमहल देखते हैं, जो लाल किला देखते हैं, जितने भी बड़ी इमारतें हैं वो मुगलों के द्वारा बनाई गई हैं, उनको आक्रांता नहीं कहना चाहिए। देश उनका था, उन्होंने देश में शासन किया तो उनको स्वीकार करिए। इतिहास को स्वीकार करना आपका काम है, इतिहास को जबरदस्ती बिगाड़ने का काम मत करिए। इतिहास, हम महाराणा प्रताप का भी इतिहास स्वीकार करते हैं, हम राणा सांगा का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि उनका भी एक इतिहास रहा है। इतिहास को बिगाड़ने का काम मत करिए। हर एक महापुरुष, चाहे कोई भी महापुरुष हो, हम सम्राट अशोक की भी इज्जत करते हैं, उनको भी महान कहते हैं और अकबर को भी महान कहते हैं। तो इतिहास के साथ खेलने का काम मत करिए। वो चाहे कोई भी सभा हो, किसी भी धार्मिक सभा हो, उस पर खेलने का काम ना करें इतिहास पे। उन्होंने ये भी कहा है कि मुगल जो आक्रांता है उनकी एक पहचान खत्म करनी चाहिए और नए भारत की पहचान दिलानी। मुगलों में मुगल आक्रांता आप किसे कह रहे हैं? आप आक्रांताओं का नाम स्पष्ट कर दीजिए, तब हम तो बताएं कि क्या है। इतिहास आप मुगलों से ही नहीं आता है, मौर्य वंश भी था, गुप्त वंश भी था, समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो वो उसका इतिहास कहाँ गया? क्या सम्राट अशोक के नाम पे रोड नहीं है? क्या सम्राट अशोक के नाम पे नहीं रखा गया? आप सुनिए, हमारे देश आप जिसको चिन्ह है, आराम से बोलिए, वो भी सम्राट अशोक के बनाए हुए चिन्ह के आधार पर ही लिया गया। भी लोग है बात करते हैं और भी लोग है बात करते हैं। देखिए, बहुत लोगों ने विश्व हिंदू महासंघ ने इसका बात अगर आवाज उठाई है कि पूरी तरीके से जो है कि अब जो है बस स्टेशनों का नाम चेंज होना चाहिए, क्योंकि आवाज तब उठी है जब केसरबाग के तमाम जो बस स्टेशन है उनके कायाकल्प हो रहा है। क्या कहेंगे? अखिल जो विश्व हिंदू है अपने से नहीं बोलता है, संघ से बुलवाया जाता तो बोलते हैं, अपने से कहाँ बोल पाते हैं? ये तो अभी सोए हुए रहते हैं, आ जाते हैं मैदान में। अरे भाई, नाम बदलना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे अब करिए, कोई आपत्ति नहीं है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री रहे, बिल्कुल रहेगा। आप कौन होते? आप लोग को नाम रखें तो गोडसे जी का नाम रखेंगे, जो हमारे बापू का हत्या किया, अब गोडसे का नाम रखवा देंगे। आप लोग देखिए, भाजपा के लोग के ऊपर कोई है नहीं। अरे क्यों नहीं करेंगे चर्चा? हमारे बापू का जो हत्या किया उसकी चर्चा नहीं करेंगे आप तो? अरे भाई, अब क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम रखने में क्या आपत्ति है आपको? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम रखने में क्या दिक्कत? जो देश के रक्षा मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम रखने में नहीं आपत्ति। बात की जाए तो मुगल आक्रांताओं के नाम की पहचान खत्म करनी चाहिए, एक नए भारत की पहचान के, तो ये भी कहा गया है। जब भाजपा से आप रोजगार की बात करेंगे तो डंडा गोजी से हाथ गोड़ तोड़वाएंगे। ये अन्न की बंड बात बच्चे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब लखनऊ के केसरबाग बस स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसको लेकर हिंदू महासभा के लोगों ने नाम बदलने की मांग की है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने देश के सभी मुगल आक्रांताओं के नाम और स्थान को समाप्त कर नए भारत के सृजन की मांग की है। आज के सियासी चौक में हम झांसी में मौजूद हैं, हमारे साथ में तमाम अधिवक्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोगों ने मांग की है कि मुगल आक्रांताओं के नाम बदलकर उनकी पहचान ख़त्म की जाए, नए भारत का सृजन किया जाए, उनकी ये मांग कितनी जायज़ है? ये मांग तो 15 अगस्त 1947 ही को उठना चाहिए था, जैसे देश आज़ाद हुआ था उसी समय, क्योंकि देश का बंटवारा हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान में मुसलमान रहेगा, हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान, वहाँ हिंदू रह गए। तो 15 अगस्त 1947 को ये जड़ से ख़त्म हो जाना चाहिए समस्या जो आज आ रही है। बहुत देर बाद उठाई, लेकिन देर आए दुरुस्त है। बहुत अच्छा स्वागत है पूरे केसरबाग नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम, मुगल और आक्रांताओं ने
जो नाम बगल और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई हैं, तो नाम इनको पूर्व की भांति हिंदुत्व पे रख के वो सभी मस्जिदें तोड़ के और पुनः मंदिर उनको स्थापित करना चाहिए। और एक ये हिंदू राष्ट्र तो घोषित होना है जब भी होगा, वो तो है ही वैसे, अब उस घोषणा बाकी होना है। चलिए हमारे साथ में और भी व्यक्ति, क्या लग रहा है आपको कि ये जो मांग उठाई जा रही है कितनी सही है? देखो, हम समझते हैं कि जो मांग उठाई जा रही है वो बेहद बेबुनियाद है। इस समय देश कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है। नाम बदलने से कोई देश की समस्या हल नहीं हो रही है, न युवाओं की समस्या हल हो रही है। देश के अंदर जो वादा किया था कि 2 करोड़ दिवस रोजगार देंगे, कहाँ गया? काला धन कहाँ गया? कुछ नहीं, हवाई सब काम चल रहा है पूरा। हम समझते हैं कि देश को, समाज को जोड़ने का काम होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए साहस किया था और हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। और देश के अंदर एक सामाजिक समरसता होनी चाहिए। सरकार को ऐसा काम करना चाहिए कि जिसमें कोई विध्वंस पैदा ना हो। नाम बदलने या न बदलने की प्रक्रिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देश के अंदर नाम कुछ भी ये बदल सकते हैं, सत्ता में हैं कुछ भी कर सकते हैं। हम समझते हैं कि इस तरह की जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं उनके ऊपर बैन लगना चाहिए। जो देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं उनके ऊपर बैन लगना चाहिए। और हम समझते हैं कि आज किसान परेशान है, देश का युवा परेशान है, देश का में रोज़गार है नहीं, आदमी पलायन कर रहे हैं, किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं। और मतलब आपका कहना है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, हालात बदलने चाहिए। हमारे साथ में और भी व्यक्ति हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम बैजनाथ तिवारी एडवोकेट। भाई साहब ने जैसा कहा है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, हालात बदलने के कहने से थोड़ी देश चलेगा। देश भावनाओं के अलावा कार्य से चलते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न इस बात का कि भारत तो कृष्ण और राम की जन्मभूमि है, जहाँ इन्हीं का देश है। आक्रांता कुछ समय के लिए आए थे और उन्होंने जो कार्य हिंदुस्तान में किया है उसके दुष्परिणाम हम लोगों ने भोगे हैं। तो उनके नाम को अमर करने के लिए क्या ज़रूरत है हिंदुस्तान में भाई? जैसे मान लीजिए इलाहाबाद है, अल्लाह के नाम पर था, वो वहाँ प्रयागराज हो गया, प्रयाग की मुनि की ही है। अगर आप कालांतर में जाएंगे, इतिहास को देखेंगे पन्नों पर, आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले तो भारत क्या था? हिंदुओं की जीत थी, यहाँ कोई मुसलमान तो था नहीं। और जो छोटे मोटे हैं वो कन्वर्टेड हैं। बाकी जो आक्रांताओं का तात्पर्य है कि उन्होंने दुस्साहस करके भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने लूटा है। जिन्होंने इस देश को लूट कर ले गए, गजनी हो चाहे मोहम्मद गौरी हो चाहे कोई भी हो XYZ, तो उनके नाम पर आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।